बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव गोरखपुर में दो भाई रहा करते थे। उसका नाम था रामू और दूसरे का नाम था शामू। उसमें से रामू बहुत ही ईमानदार था और मेहनती था। वही दूसरी तरफ शामू बहुत ही आलसी था और दिन रात एक ही जगह पर बैठकर भगवान का ध्यान लगाता था। उसको लगता था ध्यान लगाने से सब कुछ होगा, मेहनत करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान लगाना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं करता था, दिन रात एक ही जगह पर बैठा रहता था। जब कोई उसे काम पर बुलाने आता था तो उसे नज़रअंदाज कर देता था और घर से भगा देता था। वो लोगों को कहता था कि मेरे लिए तपस्या ही काफ़ी है, तपस्या करके मैं पैसा कमाऊंगा। उनके पास ज़मीन का छोटा सा एक टुकड़ा था। उनके पापा गुजर जाने के बाद वो वैसे ही पड़ा था। फिर एक दिन रामू सोचता है कि पापा तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब मैं ही उस खेती में कुछ ना कुछ करूंगा और अपना पालन पोषण करूंगा। तभी रामू कड़ी मेहनत खेतों में काम करना चालू कर देता है और जब भी देखो खेतों में काम करता रहता है। एक दिन भी घर पे नहीं रहता था। कुछ दिनों बाद बारिश आई और उसकी फसल हरी भरी हो गई थी। फिर उसी बात से एक दिन रामू और शामू में बहस हो जाता है। रामू का कहना था कि मैं दिन रात खेतों में मेहनत किया है, इसलिए फसल अच्छी भरी हुई है। तो वही दूसरी तरफ शामू का कहना था कि मैंने दिन रात तपस्या की है, भगवान प्यास उसके पास है, उसके बाद ये फसल अच्छी हुई है। तभी कुछ गांव वाले बोले तुम्हें राजा के पास जाना पड़ेगा, वही बताएगा किसकी वजह से फसल अच्छी हुई है। फिर वो दोनों भाई उसी टाइम घर से निकलते हैं और राजमहल में राजा के पास पहुंचते हैं। राजा जी के राजमहल में पहुंचने के बाद दोनों भाई अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। रामू बोलता है कि मैंने खेतों में दिन रात मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया, उसके बाद ये फसल अच्छी हुई है। तो दूसरी तरफ शामू बोलता है कि मैंने तपस्या की है, उसके बाद ये फसल अच्छी हुई है। राजा जी बोलते हैं मैं बताऊंगा कि फसल किसने अच्छी की है। राजा जी अपने सैनिकों को 2 बोरी चावल लाने को बोलता है और राजा जी बोलता है इस 2 बोरी में कंकर मिले हुए हैं, तुमको 1 रात का समय मिलेगा। जो भी 1 रात में इस बोरी में से कंकर निकाल के यहाँ पे कल लाएगा वही जीत जाएगा, मतलब उसने फसल अच्छी की है। दोनों शर्त के लिए मंजूर हो जाते हैं क्योंकि सबको देखना था किसकी मेहनत की वजह से खेत अच्छा हुआ है। फिर दोनों के दोनों भाई बोरी लेकर घर पे आते हैं और शामू आगे बोरी रखकर एक खाट पर बैठकर तपस्या करने लगता है कि बोरी में से सब कंकर चले जाए। उसको लगता था तपस्या करने से उसमें से सारे कंकर चले जाएंगे और मैं ही जीत जाऊंगा। तो वही दूसरी तरफ शामू रात भर कंकर निकालने में जुटा रहता है। वो कड़ी मेहनत लेता है और कंकर निकालने लगता है। उसने रात भर मेहनत करते करते वो सारे कंकर निकाल लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब पता था क्योंकि जीत तो उसकी होने वाली थी, उसने मेहनत की थी। फिर दूसरे दिन दोनों के दोनों भाई राजमहल में अपनी अपनी बोरी लेकर पहुंचते हैं। तभी राजा जी उनकी बोरी खोलकर देखते थे तो शामू के बोरी में कंकर वैसे की वैसे मिले थे। तो वही दूसरी तरफ रामू के बोरी में एक भी कंकर नहीं था। तभी साधु राजा जी बोले कि शामू तुमने रात भर तपस्या की होगी कि मेरी बोरी में से कंकर निकल जाए, और रामू ने रात भर कड़ी मेहनत करने के बाद कंकर निकाले होंगे। ये नहीं है कि तुम तपस्या मत करो, पर मेहनत करना भी ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पेट भरेगा तुम्हारा, मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में रहना है तो मेहनत करने पड़ेगा। जो भी मेहनत नहीं करेगा वो दुनिया में नहीं टिक पाएगा। मतलब है जिसको मेहनत करा है वो पेट भर सकता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो भूखा ही मर जाएगा दोस्तों। और तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद।